हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आपका अध्ययन अच्छी तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2, जो क्लास 10 की प्रश्नावली 2 है बहुपद, उसका जो 5वां उदाहरण है ना वो करने वाले हैं। 5वें उदाहरण में हमें त्रिघात बहुपद के बारे में बता रखा है कि एक त्रिघात बहुपद दे रखा है और उसके शून्यक हमें दे रखे हैं। अब शून्यकों व गुणकों के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है। वैसे ये जो प्रश्न है ना कक्षा 10 की गणित का दूसरे प्रश्नावली का 5वां उदाहरण, ये परीक्षा में नहीं आएगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कक्षा 10 में थे और तब आपको ये पूछ ले, तब आप हिचकिचाए नहीं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे किताब में साफ साफ लिखा है यह प्रश्न प्रश्नावली की दृष्टि से नहीं है, लेकिन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, कुछ नहीं है, 10 या 15 मिनट का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी अधिकतम घात 3 होती है और इसका मानक रूप जो है ना, मानक रूप यानी इसकी फॉर्म वो क्या होता है? वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, और ये आपका त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ठीक है, ये आपका त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। और द्विघात बहुपद का क्या होता है? यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर ये x नहीं होता है और बराबर में d नहीं होता है। ये होता है द्विघात बहुपद का, लेकिन द्विघात व त्रिघात में अंतर है। द्विघात बहुपद मैंने पढ़ा था शून्यकों व गुणकों के बीच में संबंध है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। लेकिन त्रिघात बहुपदों के जो शून्यक व गुणक है उनके बीच संबंध अलग होता है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम जो शून्यक हैं वो बताइए कितने होते हैं? मैंने आपको बताया कि अगर कोई बहुपद, किसी बहुपद की घात n है तो उसके शून्यक भी n होंगे। इस बहुपद की घात देखिए, बहुपद की घात का मतलब है उस बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात। तो बहुपद में चर है x, x की अधिकतम घात है 3, तो यही बहुपद की घात है। और यही बहुपद की घात का मतलब है ये इतने ही इसके शून्यक होंगे, तो इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, हम उन शून्यकों को अल्फा, बीटा और गामा से व्यक्त करेंगे। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा तीनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ठीक है, यूनानी भाषा के शब्द है, यूनानी भाषा के। अल्फा, बीटा, गामा तीनों शून्यक हैं। अब शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध क्या है? गुणांक है ABCD, ये आपके गुणांक है। संबंध देखिए, पहला संबंध है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो बराबर होता है आपका B-A के। ये आपका पुराना संबंध है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A के। यही द्विघात बहुपद में था और यही त्रिघात बहुपद में, बस इसमें एक शून्य जोड़ दिया। ठीक है, ये पहला संबंध है। दूसरा संबंध हमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है C/A के। ये अपना दूसरा सूत्र था द्विघात बहुपद में, उसमें हम सिर्फ अल्फा इंटू बीटा करते थे और इसमें हम तीनों को गुणा करके जोड़ देंगे। पहले इस अल्फा को बीटा से करेंगे, फिर इस बीटा को गामा से करेंगे, फिर इस अल्फा को वापस गामा से करेंगे। तीनों आपस में गुणा हो जाएंगे और उनको जोड़ देंगे। अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा इंटू गामा, ठीक है, फिर बीटा इंटू गामा, और सब गुणा हो ही गए हैं। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है C/A की। तीसरा होता है अपना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों आपस में गुना बराबर होता है -D/A के। ये जो ना D, इसका मान और इसके पहले माइनस और बट्टे में A का मान, ये बराबर होता है तीनों शून्यकों के गुणनफल के। और जो बीच वाला है ना, उसमें हमने क्या किया है, उसमें दो दो शून्यकों के गुणनफल किए हैं। पहले इनका गुणनफल, फिर इन दोनों का गुणनफल, फिर इन दोनों का गुणनफल। पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, तब जाकर C/A आता है। तो ये त्रिघात बहुपद के शून्यकों के मध्य संबंध है, शून्यकों व गुणांकों के बीच। ठीक है, शून्यक मैंने आपको बताया था कि बहुपद का एक ऐसा मान जिसे अगर हम इसमें रख दें तो उसका मान शून्य हो। ठीक है, अब देखिए आपको कराता हूं मैं एक एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब देखिए एग्जाम्पल को हम छोड़ते हैं और सीधा हम करते हैं अपना सवाल करते हैं। उदाहरण नंबर 5 मैंने आपको कराने के लिए ये सब बेस्ट इंट्रोडक्शन समझाया था।
अब हम उदाहरण नंबर 5 करेंगे प्रश्नावली 2 का। उदाहरण नंबर 5 में हमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कहा क्या गया है वो देखिए। हमें एक बहुपद दिया गया है 3x³। देखिए मैं आपके सामने लिख लेता हूँ 3x³ px बराबर हमें दे रखा है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक देखिए जीरोज दे रखे हमें 3 माइनस 1 माइनस 1/3। ये आपको दे रखे हैं शून्यक। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि क्या ये तीनों इसके शून्यक हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये जांच करने के लिए कि क्या ये इसके शून्यक हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी पहले इस तीन को x की जगह लिखेंगे, फिर देखेंगे कि इस बहुपद का मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर हम x की जगह -1 लिखेंगे, फिर देखेंगे कि इसका मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हम -1/3 को यहाँ पर रखेंगे, फिर देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन तीनों को मानों को x की जगह रखने पर अगर बराबर में 0 आ रहा है, इन तीनों को बारी बारी x की जगह लिखेंगे और फिर देखेंगे कि अगर बराबर में 0 आ रहा है तब तो ये तीनों इसके शून्यक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम है, आप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप ये आसानी से कर लेंगे। पहले इस x की जगह इस 3 को लिखना है, सभी x की जगह, फिर उसको सोल्व करना, फिर देखना कि बराबर में 0 आ रहा है नहीं आ रहा। फिर -1 को लिखना है, फिर देखना कि बराबर में 0 आ रहा है नहीं आ रहा। फिर -1/3 को लिखना है, फिर देखना 0 आ रहा है नहीं आ रहा। और ये तीनों आपके जो हैं पक्का इस बहुपद के शून्यक होंगे पक्का इसके शून्यक होंगे। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं, ठीक है, तो मान लीजिए मैं ऐसे ही कह रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे ही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, तो हम इसकी जांच कर लेंगे। मैंने आपको 3 संबंध पढ़ाए हैं, तीनों संबंधों से हम जांच कर लेंगे। अगर संबंध सही मिल रहे हैं तो हमारा जो है शून्यक मैंने आपको सही बताए हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो शून्यक गलत बताए हैं, आपको मान रख के देख लेंगे। ठीक है, वैसे आपको मान रख के दिखाना है इन तीनों के, ठीक है, जांच करनी है। देखिए यहाँ पर देखिए a का मान बताइए, a का मान देखिए, यहाँ पर a का मान है 3, b का मान देखिए, यहाँ पर b का मान है -5, c का मान देखिए, यहाँ पर c का मान है आपका -11, d का मान देखिए, d का मान है -3। ठीक है, पहला संबंध देखते हैं। पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ये होता है आपका पहला संबंध। अल्फा का मान दे रखा है 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये मैंने सीधा लिख दिया। फिर माइनस, फिर b का मान, ये b का माइनस और बट्टे में a, ये b, ये माइनस तो सूत्र गया और ये माइनस b का, ठीक है, और ये मैंने सीधा लिख दिया। ठीक है, आप इनको ब्रैकेट में लिखा। अब देखिए इन तीनों का लेस लिया हमने 3, इन सब के नीचे 1 1, ठीक है, 1 का 3 में भाग गया 3 बार, 3 को वापस 3 से गुणा किया 9, 1 का 3 में भाग गया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 का 1 3 में भाग गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, 5/3 और बराबर में माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3 प्लस 5/3। तो ये पहला संबंध अपना सही सत्य हो रहा है, 5/3 बराबर 5/3। ठीक है, तो ये पहला संबंध आपका सत्यापित हो रहा है। दूसरा संबंध देखिए, दूसरा संबंध कहता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है c/a के। c का मान दे रखा है हमें -11, a का मान हमें दे रखा है 3, तो ये वैसा वैसा लिख दिया। अब अल्फा का मान है 3, बीटा का मान है -1, तो 3 इंटू -1 -3 प्लस का चिन्ह ये, फिर बीटा इंटू गामा, -1 को -1/3 से गुणा किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 को 1/3 से किया तो 1/3, फिर प्लस, फिर इस अल्फा को इससे गुणा किया 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया और ये माइनस का 1 बच गया, तो -1, ये प्लस हटा देंगे और -1 लिख देंगे। अब देखिए इसका लेस लिया 3 और सबके नीचे लगा दिया 1,
1 का 3 में भाग जाएगा, 3 बार 3 को 3 से गुणा किया 9, प्लस 3 का 3 में भाग गया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 का 3 में भाग गया, 3 बार 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस के 9 और माइनस के 3 हो गए 12 और प्लस का 1 यानी 1 और बराबर में चल रहा है 11/3, माइनस के 12 प्लस के 1 माइनस के 11/3 माइनस के 11/3, तो ये भी आपका बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तीसरा संबंध देखिए। तीसरा संबंध बहुत ही इजी है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/1 की। माइनस डी, एक तो माइनस सूत्र का, एक माइनस डी का, बट्टे में ए का मान दे रखा है 3, प्लस 3/3, माइनस इंटू माइनस प्लस और 3/3 1। ठीक है, बराबर में आ गया 1। अब देखिए ए यानी अल्फा गुणा बीटा यानी -1 इंटू गामा यानी -1/3। ठीक है, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये प्लस है तो इधर माइनस वाला मैटर सारा खत्म हो गया, प्लस वाला बचा है। तो 3 को 1 से गुणा व 1/3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट गया, 1 इंटू 1 1, 1 बराबर आ गया 1। ये आपका 5वां उदाहरण मैंने आपको करा दिया। मैंने आपको कहा था कि कोई चाहे कराए या नहीं कराए, मैं आपको ये जरूर कराऊंगा। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इस चीज के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ। मैं ये ध्यान नहीं दे रहा कि एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। त्रिघात बहुपद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पूरा क्लियर करा दिया है, उदाहरण भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सूत्र करा दिया, मानक रूप करा दिया, सब करा दिया त्रिघात बहुपद का। ठीक है, तो ये आज की क्लास इस पे ही बेस्ड थी। अगली क्लास में हम 7वीं प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। बड़ी बढ़िया प्रश्नावली है, खतरनाक प्रश्नावली है। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। उस घंटा जो है ना, उस घंटे को दबा दीजिए ताकि आपके मैथ में घंटियां बजने लगे जब नंबर आए। ठीक है ना, तो घंटा बजा दे ताकि आपके भी घंटियां बज जाए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से।